Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं पीवाई की सीरीज क्लास 12 का। आपको पता ही है हमने दो पेपर सॉल्व कर लिए हैं अभी तक, 2017 एंड 18। अब आ चुके हैं हम लोग 2019 के पेपर में, और आपको पता होगा कि इसके अंदर हमारे बहुत सारे सेट हैं, तो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द सेट्स। ठीक है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करना है। सो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये देखो, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 23, सेक्शन सी से है। यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स। तो देख सकते हो क्वेश्चन कहाँ से है, समझ में आ ही गया होगा। यस, इट इज फ्रॉम 3D। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। ओके, दो लाइन है, कौन से फॉर्म में देख लो जल्दी बताओ। यस, इट इज कार्टेशियन फॉर्म। तो दो लाइन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है और दोनों ही है परपेंडिकुलर। तो क्या मतलब हुआ? यस, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 शुड बी 0। दैट्स ऑल। राइट, चलो ठीक है, आप कर लिया। देन यू हैव टू फाइंड द लैम्डा। अब इसी में आपको लैम्डा की वैल्यू निकल ही जाएगी, है ना। एंड देन हेंस फाइंड वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपने किया था, नॉट सेम एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर टू सिमिलर। लाइक इसी तरह का एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन किया था आपने, सेम क्वेश्चन 23 में ही, आई थिंक सेट 1 में। राइट, तो क्या करेंगे अब देखो, जब कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस गिवन होते हैं लाइन के, तो यहाँ पे देखना बहुत ही ईजी हो जाता है कि कौन A1 A2 है, कौन B1 B2 है, C1 C2 है। कौन सा है? ये है A1, ये है A2, ये है A1, ये है B1 और ये है C1, और यहाँ है A2 B2 एंड C2, बशर्ते कि ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होना चाहिए, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। यस, इट इज इन द करेक्ट फॉर्म। यही अगर 1 माइनस x होता तो फिर हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता। राइट, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। तो ये क्या है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी मुझे दिख रहा है। राइट, यहाँ पे सब फॉर्म एकदम करेक्ट है। सो देयरफॉर as the lines are perpendicular, correct? So this implies A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 should be 0, and from here what we have got, A1 की जगह है -3 and then multiplied by यहाँ क्या है 3 lambda, done, and then plus B1 क्या है 2 lambda, okay, multiplied by क्या होगा 2 plus C1 क्या है यहाँ 2 multiplied by -5 that equals to 0, correct? यही है। अब चलो सॉल्व करो। तो this is -9 lambda plus 4 lambda minus 10 equals to 0. So from here what we have got, -5 lambda equals to 10, दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू आ गई है -2, है ना। यही आई है वैल्यू लैम्डा की। अब लैम्डा की हमारे पास वैल्यू आ गई है -2, तो एक आंसर तो हमारा हो गया, आपके मिल गए 2 मार्क्स, करेक्ट। अब क्या करना है, फाइंड, 2 नहीं इनफैक्ट 3 भी मिल सकते हैं। नाउ वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, नहीं 2 ही मिलेंगे। अब वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, ये बताना है। पता है क्या करना है? यस, आपकी डेल्टा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। सो फॉर लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग, ठीक है, क्या होना चाहिए, द डेल्टा वैल्यू शुड बी 0, करेक्ट। तो चलो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकाले। सो हियर द डेल्टा इज व्हाट, आपको पता ही x2 माइनस x1 होता है। x2 क्या है यहाँ 1 और यहाँ पे क्या है 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। देन y2 माइनस y1, यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है 2, सो 1 माइनस 2 इज नथिंग बट -1। देन z2 माइनस z1 क्या है 6 माइनस 3 दैट इज 3, करेक्ट। अब यहाँ पे A1 दैट इज -3 हो गया। 2 लैम्डा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लैम्डा की वैल्यू है -2, दैट मीन्स -4, ये -4 हो गया। देन इट इज 2 हियर, एंड देन यहाँ 3 लैम्डा दैट मीन्स -6 हो जाएगा, ओके। देन यहाँ पे क्या है 2 है, एंड देन यहाँ पे क्या है -5 है ना। यही गिवन है, क्लियर। अब एक और चीज मैं बता दूं आप लोगों को, याद तो होगा ही, जब डिटरमिनेंट कराया था तब भी प्रॉपर्टीज में बताया था कि अगर भी कोई भी अपना 2 रो या 2 कॉलम जो है सिमिलर होता है या फिर रेशियो में होता है, सिमिलर इन द सेंस एग्जैक्टली सेम होता है, या तो फिर प्रोपोर्शनल होता है, तो फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। बट एज यू कैन सी कि यहाँ पे नहीं आ रहा है वैसा, सो दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी 0, बट फिर भी आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाना होगा फॉर 2 मार्क्स, ओके। अगर आपको एकदम टाइम नहीं है तो आप इसको आराम से लिख सकते हो, इट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे आपको 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। बट अगर आप चाहते हो कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स आए तो आप पूरा स्टेप करके दिखाना। देन तो सबसे पहले क्या करना है, एक्सपैंड कर दो तो देख सकते हो 0, तो पहले रो के लॉन्ग किया मैंने 0, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 के साथ क्या हो रहा है
5 इंटू 3 15 हो जाएगा प्लस, एंड देन माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, देन प्लस 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 -6 माइनस हो जाएगा 24, है ना, इतना ही आ रहा है। ठीक है, अब देखो 15 प्लस 12 कितना होता है 27, है ना, 27, और ये कितना हो गया 30 प्लस इंटू 3 कितना होता है 90, माइनस के साथ तो -90। फाइनली क्या वैल्यू मिली है आपको 3 और ये 6, है ना, तो -63, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ओके, हो गया आंसर, बस करेक्ट, बस लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, बस यही था आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन, और आपके आ गए पूरे के पूरे कितने 4 मार्क्स। डन, क्लियर। तो चलो अब चलते हैं सेक्शन डी में, जहां पे स्टार्ट होंगे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ओके, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 24, ये है सेक्शन डी का, यहाँ पे अपने 6 मार्क्स। चलो देखते हैं, ये देख ही सकते हो ए इनवर्स वाला क्वेश्चन है, दैट मीन्स हमेशा यहाँ पे 6 मार्क्स में एक तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आता ही है, और पता है पैटर्न भी पता है कि ए इनवर्स निकालना है, फिर आपको यहाँ पे गिवन इक्वेशन जो होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसको सॉल्व करना है यूजिंग दैट ए इनवर्स, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन किया भी है आपने सेट 1 में, इसको चलो सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, यस हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। सो हियर व्हाट इज योर डिटरमिनेंट ऑफ ए, फटाफट से मुझे बताओ। 1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड विथ व्हाट 1 माइनस 2, ओके, देन -3, एंड देन क्या करेंगे हम 2 माइनस 10, ओके डन, एंड देन प्लस 4 के साथ क्या जा रहा है 2 माइनस 5, है ना, यही आ रहा है। ओके, देखिए क्या वैल्यू आती है -1, ये क्या -8 है, -8 इंटू +1 क्या हो जाएगा 24, एंड देन यहाँ पे 3 है और ये 12 है माइनस, तो -12। अब यहाँ से देखो 24 माइनस 12 कितना होता है, यस इट इज 12 और देन -1 तो 11 आ गया है, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर करेक्ट ए इनवर्स एग्जिस्ट, है ना, ये एग्जिस्ट करेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब क्या चाहिए, देयरफॉर ए इनवर्स की आप वैल्यू निकाल लो, तो यू ऑल नो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो फटाफट से अब सबको पता ही होगा एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, लिख दो। तो 1 अपॉन 11 मैं लिख दे रही हूँ, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दैट मींस कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, उसका निकाल लो ट्रांसपोज, और फिर यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो। क्लियर, सो आई एम श्योर यही वैल्यू आपके पास आई है ना। तो ये आ गया आपका ए इनवर्स, एक आंसर आपने यहीं पे कर लिया, डन। ओके, अब क्या करना है आपको, इसे यूज करते हुए सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यू ऑल नो कि वी नीड टू राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो राइटिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन विच फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म। क्या हो जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप लिखोगे तो यू विल गेट ax इक्वल्स टू b का फॉर्म। चलो लिख लेते हैं, तो हियर यू कैन सी 1 3 4, यहाँ पे क्या है 2 1 2, ठीक है 2 1 2, एंड देन थर्ड वाला 5 1 1 5 1 1। चेक करना आप जरा कि क्या वो a है या नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा x y z, और फिर इक्वल्स टू क्या होगा b में 8 देन 5 एंड 7। लेट मी चेक क्या आ रहा है, यस इट इज सेम 1 3 4 2 1 2 देन 5 1 1 आ गया। सो दिस इंप्लाइज नथिंग बट ax is equal to b, so therefore of course x की वैल्यू क्या हो जाएगी a इनवर्स इंटू b, और वो हम कैसे निकालेंगे 1/11 तो है ही, जो हमने a इनवर्स की वैल्यू निकाली है लिख दो यहाँ पे, देन मल्टीप्लाई करो, तो -1 2 एंड देन 8 -19, ठीक है, देन यहाँ पे है 6, ओके, देन -3 14 एंड देन -5, मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं 8 5 एंड 7 के साथ, है ना। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। सो व्हाट यू विल गेट -8 + 5 + 14, डन। 3 × 1 का ही होगा अपने पास मैट्रिक्स। देन 64 है, देन माइनस ये कितना होता है 95, ठीक है, प्लस 32 हो गया है, देन हियर इट इज -24, देन प्लस 70 -35, है ना। अब क्या वैल्यू आ रही है देखना जरा, यहाँ देखो 5 14 19 -8 11, अरे वाह गुड। एंड देन यहाँ पे 42 4 इंटू +2 कितना होता है 6, तो यहाँ पे 1 हुआ और यहाँ 6 + 4, ओह गुड, तो ये भी आ गया आपका 11, यस। एंड देन यहाँ पे 4 + 5 9 होता है, यहाँ 1 3 2 5 and 6, ओके, देन हियर इट इज ऑल्सो 11, so what value you have got, very simple 1 1 1, so therefore x is also 1, y is also 1 and z is also 1, and this is the solution of this given system of equations. Clear, using the matrix.
ठीक है, समझ में आ गई बात एकदम अच्छे से। तो चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, बट एज की आपकी बार इस सिलेबस में नहीं है, दैट मीन्स यू विल गेट द ऑप्शन बट नॉट दैट टाइप। अब आपको इसी तरह के सिंपल ही ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं मिलेगा जैसे पहले मिलता था। क्या था उसमें कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है और फिर इनवर्स निकालना है, तो एज की सिलेबस से हटा लिया गया है इस बार के लिए, तो वो क्वेश्चन नहीं करना है आपको, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 25। इसमें भी है अपने 6 मार्क्स, देख सकते हो सेम सेक्शन का है। चलो देखिए, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, अच्छा, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वो मैक्सिमम का क्वेश्चन है, समझ में आ ही गया, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r is 2r upon √3, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया ना तो डरने की तो बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। इसके बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कराए हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन में, तो आप उसको पूरा सॉल्व कर लो बैठ के, मिसलेनियस एक्सरसाइज और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले, जहां पे मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस थे। तो फिर देखना आपकी एकदम मतलब ये जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है ना, आराम से आप सॉल्व कर लोगे। तो क्या है यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले तो पिक्चर बना ले, हाइट ऑफ द सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस r गिवन है। तो चलो लेट अस अज्यूम कि ये है अपना स्फीयर, अब इसमें है अपना सिलेंडर इंस्क्राइब, तो ऑफ कोर्स कुछ इसी तरह का होगा, नॉट एग्जैक्टली सेम बट लाइक दिस ओनली। तो ये है, सोचो कि स्फीयर का सेंटर, ठीक है ना, ये सेंटर है, इसको मैंने नाम दे दिया है O, लेट अस अज्यूम। अब ये ऑफ कोर्स सेंटर यहाँ पे होगा, जो रेडियल सेंटर होते हैं यहाँ पे सिलेंडर का, है ना। अब इसकी लेट अस अज्यूम मैंने मान ली है हाइट जो है सिलेंडर की वो है स्मॉल h, डन, ठीक है, कोई बात नहीं है, मान लिया। अब देखो यहां से अगर अब मैं इसको जोड़ दूं तो आराम से आप बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट कैपिटल R, बिकॉज रेडियस ऑफ द स्फीयर गिवन है कैपिटल R, है ना। आई कैन अज्यूम दैट। अब सोचो कि मैं अगर इस लाइन को यहां ज्वाइन कर लूं और यहां कुछ नाम दे दूं A एंड B, ठीक है, और मैं अज्यूम कर ले रही हूं कि जो रेडियस ऑफ द सिलेंडर है दैट इज नथिंग बट स्मॉल r, करेक्ट, बिकॉज कैपिटल R हमने इसको लिया है। तो लेट अस अज्यूम कि जो रेडियस है ऑफ द सिलेंडर दैट इज नथिंग बट स्मॉल r, क्लियर, डन। तो टेल मी कि अगर ये r है तो ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, स्मॉल r होगी या नहीं, यस होगी। अब ये वैल्यू पूरी अगर h है तो एज वी कैन सी कि ये जो सिलेंडर हम इंस्क्राइब करेंगे स्फीयर में, तो उसका जो सेंटर होगा ऑफ कोर्स इसके सेंटर से मैच करेगा, राइट, होगा। तो दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हम हाइट बोल रहे हैं, इस हाइट के बारे में क्या बोला जा सकता है, दैट यस इट विल बी ऑल्सो h/2, इट विल बी और नॉट, इट विल बी, करेक्ट होगा ना, यस। तो ये अगर h/2 है, ये भी h/2 है, हम ऐसे ले सकते हैं, है ना, डन। अब देखो, अब हमारा ये काम जो हो गया, जो सबसे बड़ा काम था, अब हम क्या कर सकते हैं, एज यहाँ पे हमें बताना है वॉल्यूम भी, और फिर हमें प्रूव करना है कि जब उसकी हाइट जो है वो इस तरह से गिवन है तभी हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम मिलता है सिलेंडर का, है ना। तो फिर हमें सबसे पहले वॉल्यूम का इक्वेशन लिखना होगा। सो वी ऑल नो कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, लेट अस अज्यूम कि ये V है, तो क्या हो जाएगा, नथिंग बट यू ऑल नो पाई r² h होता है ना। तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम, पहले आप लिख दो कि R क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ओके, ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, एंड H जो है दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, ऑफ द सिलेंडर, क्लियर, ये बात मैंने मान ली। और V जो है वो है वॉल्यूम, एंड कैपिटल V इज द वॉल्यूम, फाइन, ऑफ द सिलेंडर, ओके। तो ये हमने काम कर लिया। अब देखो, एज मुझे क्या करना होगा, इसे डिफरेंशिएट करना होगा, तभी हमें मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से, है ना। तो डिफरेंशिएट करने के लिए एक ही वेरिएबल चाहिए, बट हियर वी कैन सी पाई तो चलो कांस्टेंट है, R एंड H दो वेरिएबल, क्या करना होगा, एक में कन्वर्ट करना होगा, टेकिंग द हेल्प ऑफ सम नोन वैल्यू, एंड दैट नोन वैल्यू इज नथिंग बट योर कैपिटल R, जो कि है रेडियस ऑफ द स्फीयर, क्लियर। तो चलो यहां से हम निकालते हैं। अब देखो इन ट्राइंगल OAB क्या कमाल करता है, इन ट्राइंगल OAB की अगर मैं बात करूं तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, है राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज नथिंग बट r² एंड दैट विल बी ऑफ कोर्स इक्वल्स टू स्मॉल r² प्लस h/2 का होल स्क्वायर, होगा या नहीं, yes it will be। so from here what I can write, अगर मैं r² को लिखना चाहूं तो this is capital R² minus h² upon 4, करेक्ट।
आई कैन राइट दिस, अब इस वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ. सो देयरफॉर v की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 4 इंटू दिस h वैल्यू. सो फ्रॉम हियर इट इज पाई R स्क्वायर h माइनस पाई h क्यूब अपॉन 4, है ना. अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट. तो दिस इम्प्लाइज dv अपॉन dh ले लो. सो व्हाट यू विल गेट, यहाँ से देखो सिर्फ पाई R स्क्वायर मिलेगा एंड देन यहाँ पे 3 पाई h स्क्वायर अपॉन 4. नाउ यू ऑल नो कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम क्या करते हैं, इसे इक्वेट करते हैं 0 के साथ. तो चलो इक्वेट कर दे. सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, है ना, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, dv अपॉन dh इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 पाई h स्क्वायर अपॉन 4. सो फ्रॉम हियर यू कैन सी कि अपने पास h स्क्वायर अपॉन 4 की वैल्यू आ जा रही है पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या आ जा रही है, 3, है ना, यही आ रही है वैल्यू. करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. नाउ जस्ट सी, और यहाँ पे पाई भी है तो 3 पाई ऑल्सो. तो पाई पाई तो गया, कैंसिल हो गया, देन आर स्क्वायर बाय 3 बच रहा है. सो दिस इम्प्लाइज कि h की वैल्यू अगर मैं 4 को लेके जाऊँ फिर स्क्वायर रूट ले लो तो 2r अपॉन रूट 3. नाउ जस्ट लुक एट दिस, हम एकदम सही तरीके से जा रहे हैं आगे. ये प्रूव हो गया कैसे, h की वैल्यू यही तो गिवन है 2r अपॉन रूट 3, यही तो हमें प्रूव करना था और ये पॉइंट आ चुका है ना. तो ये पॉइंट जैसे ही मिला, अब क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि हाँ क्या इसी पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है. तो उसके लिए आइदर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ या सेकंड डेरिवेटिव. एज यू कैन सी कि डेरिवेटिव बहुत इजी है इसका लेना, तो सेकंड डेरिवेटिव लगाएंगे. सो हियर क्या करेंगे, d2v अपॉन dh स्क्वायर निकालेंगे एंड दैट विल बी व्हाट, टेल मी. ये तो हो जाएगा 0 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 पाई h बाई 4. तो माइनस 6 पाई h बाई 4 एंड ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट, लेस देन 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ h, है ना. तो h की लेस देन 0 है. दिस इम्प्लाइज किसके लिए, h इक्वल्स टू 2r अपॉन रूट 3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना. ओके, ऑफ मैक्सिमा, ये हमने प्रूव कर लिया. तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर वी कैन से दैट हेंस, what we can say, hence the volume of the cylinder is maximum. कब is maximum, when the height is equal to 2r upon root 3, जो कि हमें प्रूफ करना था, है ना, at this height, है ना. ओके डन. तो ये हमने प्रूफ कर दिया. एक क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म, मैक्सिमम आपके मार्क्स मिल गए. अब क्या है, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम. नाउ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. सो वी मैक्स विल बी व्हाट, टेल मी. जस्ट आप हाइट की वैल्यू रख दो. तो कहाँ रख देंगे, यू कैन सी हियर वी कैन पुट द वैल्यू, है ना. तो चलो यहाँ रख दे. तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू, अंदर है आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4. एच कितना है ये, तो आर एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर बाय 3. तो 4r स्क्वायर बाय 3 एंड इंटू क्या था, 4 भी था, तो 4 है इंटू एच है, और एच की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, द सेम वैल्यू 2r अपॉन रूट 3, है ना, यही है. सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू यू विल गेट, 4 कैंसिल हो गया एंड देन 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर हो गया, राइट. 2r स्क्वायर बाय 3. अब 2r स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो दिस इज व्हाट, 2 इंटू 2 4 पाई r क्यूब अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, यही आ रही है ना वैल्यू. जस्ट चेक अगेन, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर एंड देन 2 इंटू 2 4r क्यूब अपॉन ये था 3 रूट 3 और यहाँ तो पाई है ही. यस, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर, अंडरस्टूड, डन. तो चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 26. ये भी सेक्शन डी का, यहाँ पे भी अपने 6 मार्क्स. तो देख सकते हो ये है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल. अभी क्या हमने एप्लीकेशन डेरिवेटिव, अब कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल. देखते हैं इसमें क्या है. यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. देखो मैंने बताया था ना, इस बार आपके लिए ट्राइंगल का जो क्वेश्चन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें एकदम 3 स्ट्रेट लाइन ही है, वो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो. कर्व्स तो हटा लिए गए हैं, कर्व्स के साथ लाइन भी हटा लिया गया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कर्व और फिर ये ट्राइंगल्स. So this is very important, ठीक है. Whose vertices are given. तो आपको पता है ये लास्ट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था सेम टू सेम सेट 1 में, सिमिलर टू दैट. तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, आप देख सकते हो सारे पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सिर्फ मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना होगा. तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. इसमें काफी मार्क्स होते हैं, सो डोंट जस्ट फॉरगेट टू जस्ट राइट दिस पिक्चर, ठीक है. तो एज यू कैन सी 1 2 3 तक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में 1
2 and 3 हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे कितना तक जा रहा है, मैक्सिमम 2 तक ही, तो चलो 1 2 है, एक चलो बढ़ा लेते हैं 3, तो 2 1। ओके, अब कौन कौन से पॉइंट है मार्क कर लो, 1 0 है। ओके, तो लेट अस अज्यूम इसको नाम दे दिया A। दूसरा है 2,2, दैट मीन्स हियर इट इज। ओके, इसको नाम दे दिया सपोज B, तो ये है 2,2 और ये है 1,0। अब तीसरा क्या है पॉइंट, 3,1, तो इट इज हियर समवेयर, तो 3,1 है, इसको नाम दे दो चलो C। अब यहाँ से हमें एक ट्रायंगल बना लेना है। ओके, डन, बना लिया। अब इसी ट्रायंगल का एरिया चाहिए, बताओ कैसे बनाओगे, बहुत ही सिंपल है। आराम से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वी कैन जस्ट टेक दिस परपेंडिकुलर लाइन, है ना, यहाँ से और ये वाला लाइन। तो अब देखो, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर लूं ये वाले पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया, तो हमारा काम बन जाएगा। तो पिक्चर इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, देख के ही समझ में आता है कि आपको किसको इंटीग्रेट करना है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है, यू हैव टू ड्रॉ दिस पिक्चर। क्लियर? आप सबका नाम दे दो, तो लेट अस अज्यूम ABC हो गया, तो चलो D दे दिया नाम, इसको दे दिया E नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा दूसरा स्टेप, हमने सबका नाम दे दिया, ये समझ में आ गया कि कैसे कैसे एरिया निकालेंगे। अब आपको इक्वेशन चाहिए होगा, किसका, AB का, BC का और दिस AC का, तो पहले वो निकाल लेते हैं, है ना। सो हियर द इक्वेशन ऑफ AB, then equation of BC and then equation of AC, ये निकालना है। इसके लिए क्या करते थे, y माइनस y1 क्या हो जाएगा, AB का है तो दिस इज y माइनस 0 अपॉन करेंगे x माइनस 1 इक्वल्स टू y2 दैट इज 2 माइनस 0, सो 2 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 1। सो फ्रॉम हियर y की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 into x minus 1, that is I can directly write 2 into x minus 1, या तो फिर हम लिख सकते हैं 2x minus 2। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमने यहाँ से निकाल लिया। क्लियर? डन? ओके, अब BC की इक्वेशन निकालते हैं। तो y minus 2 होगा अपॉन x minus 2 किया हमने, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 minus 2 that is minus 1 अपॉन 3 minus 2 that is 1। सो फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू वॉट, 2 होगा ऐड किसके साथ, माइनस अपना है 2 प्लस माइनस हो जाएगा प्लस 2 माइनस एक्स, दैट मीन्स बेसिकली 4 माइनस एक्स आ रही है वैल्यू। तो ये भी इक्वेशन निकल गया। अब बचा है इक्वेशन ऑफ AC, तो क्या हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन x माइनस 1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वॉट, C के साथ है तो दिस इज योर 1 माइनस 1, क्या आ रहा है 1 माइनस 0, सो 1 अपॉन 2। सो फ्रॉम हियर y की वैल्यू कितनी आ गई, x बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो ये भी इक्वेशन आ गया। अब तीनों लाइन का इक्वेशन आ गया, बस काम खत्म, मैक्सिमम काम आपने कर लिया है, 3 मार्क्स आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। तो अब चलो करते हैं इंटीग्रेट। तो अब क्या है हमारा, देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कौन सा, ABC हमने अज्यूम करा है, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे होगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, AB एंड D। ठीक है, डन, प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम कौन सा, DBCE। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा, क्या बताया था, DBCE, तो DBCE एंड देन माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अगेन ट्रेपेजियम है या ट्रायंगल, ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल कौन सा, AB एंड E। डन, यही करना है। अब सबके लिए आप इंटीग्रेशन में इक्वेशन लिख लो। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ABD की, ABD दैट मीन्स AB को हमें इंटीग्रेट करना होगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, तो 1 से 2 AB का इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2 dx। डन, प्लस अब ट्रेपेजियम DB और CE जो ले रहे हैं तो उसमें हमें किसे इंटीग्रेट करना होगा, BC को कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक, राइट। तो 2 से 3 तक किया और BC को हमने जब इंटीग्रेट किया तो BC का इक्वेशन इज नथिंग बट 4 माइनस एक्स, सो दिस इज डन। ओके, नाउ माइनस क्या करेंगे हम, ABE ले रहे हैं तो ABE के A नॉट ABE, दिस इज ACE, दिस C, ये है C ना, तो ये C होगा। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज ओवर हियर, ये आपका B नहीं बल्कि C है। ओके, डन, ACE। तो AC को हमें इंटीग्रेट करना होगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक, तो 1 से 3 और AC का इक्वेशन क्या है, x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 dx, है ना।
बस यही है। अब सबको पता ही है इंटीग्रेशन लेना, तो इसको लिख लो। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो इसमें आपके 1 मार्क्स है इसे एज इट इज लिखने के लिए। अब इसको जब आप सॉल्व करके लिखोगे उसमें 1 मार्क्स है, उसके बाद जो सॉल्व करते हैं उसमें हाफ मार्क्स है। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे ब्रेकेज होते हैं आपके मार्क्स का। तो अब चलो इसका हम इंटीग्रेशन लेते हैं, तो 2x² दैट विल बी नथिंग बट एक्स स्क्वायर ओनली, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसके ऊपर हमें लिमिट लगाना है 1 to 2, प्लस ये क्या हो जाएगा 4x² दैट मीन्स 2x ओनली माइनस x²/2। नॉट दिस इज ओनली 4x होगा ना, राइट। ये देखो यहाँ पे है आपका 4, तो 4x हो जाएगा माइनस x²/2, और ये क्या लिमिट है 2 से 3 तक, माइनस अब ये क्या हो जाएगा आपका x²/2 दैट मीन्स x²/4 माइनस x/2, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से 3। अब बस यहाँ पे आप 2 and 1 सब जगह पे वैल्यू पुट करो, 3 2 और यहाँ पे 3 1, निकाल लो वैल्यू। टेल मी क्या आंसर आ रहा है आपका। So finally you will get here 3/2 as your answer. So this is the final answer of this particular question. Clear? अंडरस्टूड, समझ में आ गया ना कि ब्रेकेज कैसे है मार्क्स के और कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है। तो बस ऐसे सॉल्व करते जाओ, पूरे के पूरे मार्क्स लाते जाओ। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 28। ये भी है सेक्शन डी का, और यहाँ पे भी है अपने 6 मार्क, राइट। तो चलो देखते हैं इसमें क्या करना है। ये भी अभी तक हम सेट 2 चल रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे है देयर आर 3 कॉइन्स, फाइन 3 कॉइन्स है, डन। नाउ 1 इज अ 2 हेडेड, क्या बोला जा रहा है, एक जो है वो 2 हेडेड है, ओके। तो 2 हेडेड है तो टेल मी क्या होगा, दैट मींस जितनी बार भी आप उसको टॉस करोगे तो हर बार आपका हेड ही आएगा, इजंट इट। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अनदर इज बायस्ड कॉइन, ठीक है, बायस्ड है दैट मींस उसमें कुछ घपला किया जा सकता है, तो ऐसे ही घपला इसमें भी हुआ है। कॉइन दैट कम्स अप 75%। अच्छा, अब दूसरे कॉइन को आप कैसे भी टॉस कर दो, 75% टाइम जो है वो क्या आएगा, हेड आएगा। दैट मींस बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि, दैट मींस 25% प्रोबेबिलिटी है कि आपका टेल आएगा। डन, समझ में आ गई बात, ठीक है, ऑफ द टाइम, डन। एंड द थर्ड इज एन अनबायस्ड, बस यही है एक सच्चा कॉइन जो कि है अनबायस्ड, दैट मींस 50% प्रोबेबिलिटी है हेड आने की और टेल आने की। डन, क्लियर। नाउ वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड। अब तीनों में से कोई भी एक चूज किया गया, टॉस किया गया है। नाउ इफ इट शोज हेड्स, अगर ये हेड आया है तो you have to tell me that what is the probability that it is 2-headed coin. That means yes, it is Bayes theorem वाला प्रॉब्लम, isn't it? तो आपने देखा था सेट 1 में भी हमने Bayes theorem बेस्ड ही क्वेश्चन किया था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये काम कर लो कि हमें सबको एक नामांकन कर देना है ना। तो सबको नाम दे देते हैं, तो लेट अस अज्यूम जो 2-headed है ABC करके नाम देते हैं, ओके। तो पहले क्या मान ले, लेट A be the 2-headed coin, okay, done, okay, then B be the biased coin with 75% head, ठीक है, biased second coin we can say, okay, second coin that is 75% head, ओके, बस ऐसे लिख देते हैं। और C जो है वो है अनबायस्ड कॉइन, फाइन, अनबायस्ड कॉइन, डन, ओके, क्लियर। अब अगर ये सब मैंने लिख लिया है, सो फ्रॉम हियर व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन इट इज ए, टेल मी क्विकली, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जबकि ये एक क्या है, 2-headed कॉइन है, 100%, दैट मींस 1 ओनली, करेक्ट। कैसे भी आप उसको टॉस करो यू विल गेट ऑलवेज हेड, तो फिर हेड का 1 आ रहा है प्रोबेबिलिटी। इस केस में क्या हो जाएगा, हेड व्हेन इट इज बी, दैट मींस द सेकंड वाला कॉइन है जो कि 75% देता है हेड, ऑफ कोर्स 75/100, दैट मींस अगर मैं उसे लिखना चाहूं तो 75/100 लिखूंगी, या तो मैं उसे लिख सकती हूँ क्या, 25 से कैंसिल करा के 3/4, राइट, यही होगा। अब सेम तरीके से अगर मुझे लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन इट इज द थर्ड कॉइन, दैट मींस सी कॉइन, तब क्या है, अनबायस्ड है, दैट मींस 50% चांसेस है, दैट मींस 50/100, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो ये हमने निकाल के रख लिया। अब एज के अपने पास कितने कॉइन है, 3 कॉइन्स हैं, तो ऑफ कोर्स फ्रॉम हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और नॉट, यस इट विल बी, व्हाई, एवरीथिंग विल बी व्हाट, नथिंग बट 1/3, बिकॉज सैंपल स्पेस कितने हैं अपने, इतने ही हैं, सो दैट्स वाई इन तीनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, सो दैट्स वाई 1/3 होगा, है ना, डन। अब ये काम हमने कर लिया। अब हमें चाहिए क्या, देयरफॉर द क्वेश्चन इज एक्चुअली दैट वी हैव गॉट हेड, राइट, वी हैव गॉट हेड, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज टेकन फ्रॉम द टॉस ए, दैट मीन्स ए चाहिए, जबकि ऑलरेडी हमें पता है दिस इज हेड, दैट मीन्स द
बेस थ्योरम वाला प्रॉब्लम। सो फ्रॉम हियर आपको पता ही है रूल, क्या बताया था मैंने, जो सबसे पहले है उसको एज इट इज लिख दो, तो P ऑफ A इंटू इसको रिवर्स कर दो तो P ऑफ H अपॉन A करेंगे। अब उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी लेते हैं H का, तो वो क्या हो जाता है सम सारे का, दैट मीन्स एज इट इज वाला फॉर्मेट, तो P ऑफ A इंटू P ऑफ H अपॉन A करेंगे, प्लस अब B के साथ भी जाएगा सेम तरीके से, तो P ऑफ H अपॉन B करेंगे, एंड देन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C होगा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H अपॉन C भी होगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात, तो बहुत सिंपल है। तो बस अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय H बाय A कितना है 1, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना है, ये तो सेम रहेगा तो 1/3 इंटू 1, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/3 है, इंटू यहाँ से कितना है 3/4, ओके, देन प्लस ये कितना है 1/3 इंटू कितना है 1/2। तो यू कैन सी कि 1/3 हर जगह है, कैंसिल करा सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन, अगर यहाँ पे आप देखो तो दिस इज 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2 ओनली, ले लो एलसीएम, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 होगा, सो 4 प्लस 7 9, और ये कितना है आ रहा था आपका 4, तो यहाँ से कितना आ गया 4 अपॉन 9, एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे 6 मार्क का क्वेश्चन और कितने कम स्टेप में आपने आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, Isn't it? था ना ये इजी। तो चलो अब इसके साथ ही अपना ये जो सेट है 2 ये होता है यहाँ पे खत्म, बिकॉज यहाँ पे जो 29th वाला क्वेश्चन है वो था आपका यस LPP से, दैट मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से, जहाँ पे आपको फॉर्मुलेट करना था क्वेश्चन को, जो कि इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, सो दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू डू दैट। तो आप चलते हैं सेट 3 की तरफ, और ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, और ये है अपना सेट 3। तो 2019 के सेट 3 में हम पहुंच चुके हैं, सेट 1 एंड सेट 2 हो गए पूरे के पूरे कंप्लीट। 3 में भी सारे क्वेश्चन डिफरेंट है, तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इफ अ मैट्रिक्स दैट मीन्स A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3, दैट मीन्स क्या गिवन है अपने पास, 1 मार्क का क्वेश्चन तो ज्यादा टाइम लगाना नहीं है, 3 है, विद डिटर्मिनेंट ऑफ A भी गिवन है एज 4, देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ -2A, वेरी सिंपल, सो देयरफॉर -2A का हमें वैल्यू निकालना है। तो यू कैन से सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे, है ना, सेट A में भी, B में भी, अब सेट 3 में हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी वही होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट होता है टू द पावर क्या हो जाता है वो, यस जो ऑर्डर होता है, तो 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A ही होगा। तो अब ये क्या हो जाता है -8, अब डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी गिवन है 4, सो व्हाट इज द आंसर 32 विथ माइनस साइन, सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, करेक्ट। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन, सेम सेक्शन A का, और ये भी आपके सेट 3 का क्वेश्चन, राइट। तो 1 मार्क का है, देख सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और यू हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। क्या है ये, तो जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला है, isn't it? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2, and that is a constant, so this implies y की वैल्यू क्या है, nothing but π/2, so therefore dy upon dx की वैल्यू क्या आ गई है, so simple, that is 0, and this is the answer, done, and you got 1 marks, करेक्ट। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, ये भी सेक्शन A का, यहाँ पे भी है 1 मार्क्स। देख लो क्वेश्चन में क्या है, राइट द ऑर्डर and the degree of the differential equation, very simple, you don't have to just solve this question further, because देखो यहाँ पे ऑर्डर चाहिए, तो सबसे पहले तो देख ही सकते हो आपके ऑर्डर क्या है, नथिंग बट 4, यहाँ से पता चला, और जो मैक्सिमम ऑर्डर है उसी का जो पावर होता है, उसी की जो डिग्री होती है, वही आपकी डिग्री होती है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो दैट मीन्स उसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सो डायरेक्टली व्हाट यू कैन राइट, द ऑर्डर इज हियर 4 एंड द डिग्री इज परफेक्ट, नथिंग बट 2, so this is done, हाफ मार्क्स दोनों में मिल गए आपके 1 मार्क्स, क्लियर, डन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या है, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन ratios, okay, direction ratios, that means A, B, C given है, then what are the direction cosines? Very simple, you know the formula, right? So what is given here? पहला क्वेश्चन, सपोज इसको मैंने स्टार मार्क किया है, ये है, so given that A is here -18, B is here 12 and C is here -4, so therefore हमें डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, और you all know कि डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब L is here A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, देन सिमिलरली M की वैल्यू क्या होती है, B अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एंड N की
वैल्यू कितनी होती है, c अपॉन द सेम थिंग दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इजंट इट? सो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं हियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जा रही है, देखो -18 स्क्वायर, ठीक है, -18 स्क्वायर एंड देन प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, है ना, इतना ही आ रहा है, देख लो अब। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, सबका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और फिर करेंगे, तो मे बी दैट विल बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। सो व्हाट आई डू, मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ। सो पहले तो माइनस माइनस खत्म हो गया हर जगह से, तो ये क्या है, हर जगह आप देखो क्या कॉमन है, तो यहाँ से 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, दैट मीन्स 2 स्क्वायर हर जगह आ रहा है। तो अगर मैं 2 स्क्वायर कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 9, है ना, नॉट 3, 9 स्क्वायर आ रहा है, तो 9 स्क्वायर होता है 81 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये आ रहा है आपका 4 3, तो 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस ये क्या आ जा रहा है, हम करेक्ट राइट, 2 स्क्वायर यहाँ से मैंने कॉमन लिया है तो 6 है, 36 होगा ये, सो दिस इज 36, है ना, तो यहाँ पे लिख दिया 36, ओके, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, फाइन, यही हो रहा है, 2 स्क्वायर होगा आपका, करेक्ट। तो ये आ गया, अब देखो ये 36 प्लस 4 हो गया 40 और ये कितना हो गया 121। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 11 का स्क्वायर है ये, तो हमारे पास मिल गया है 22। सो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है 22, अब तो बहुत ही ईजी हो गया। सो देयरफॉर एल की वैल्यू कितनी हो गई है आपकी 18 अब -18 अपॉन 22, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट -9 अपॉन 11। m की वैल्यू कितनी हो गई है, b कितना है 12 अपॉन 22, तो इसे लिख सकते हैं 6 अपॉन 11, एंड n की वैल्यू कितनी हो गई है -4 अपॉन 22, तो इसे लिख सकते हैं -2 अपॉन 11, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो हमने निकाल लिया डायरेक्शन को साइन, करेक्ट। इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा बिकॉज कैलकुलेशन करना था, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, है ना, ठीक है। तो चलो ये कर लिया हमने, अब देखते हैं इसके ऑप्शनल क्वेश्चन को। यू कैन सी कि यहाँ पे ऑप्शन भी है, आइदर आप ये वाला चूज करो या ये वाला, और यहाँ पे आपको वाइजली चूज करना है कि किसमें कम टाइम लगेगा। एज यू कैन सी क्वेश्चन तो बहुत ईजी था बट यू स्पेंड सम टाइम हियर, इजंट इट, इसमें थोड़ा तो टाइम आपने स्पेंड किया है, तो बेटर है कि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कम टाइम लगा तो वही चूज करना, ठीक है। देखते हैं, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है, पासेस थ्रू द पॉइंट हो गया, एंड इज पैरेलल टू द लाइन दिस। सो सिंपल और नॉट, डायरेक्टली जस्ट हम आंसर लिख सकते हैं। यू ऑल नो कि जब हमें इक्वेशन लिखना होता है कार्टेशियन फॉर्म में तो हम क्या लिखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज वेरी सिंपल, ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, तो आप यही वाला चूज करना जब आएगा तो, ठीक है। रिक्वायर्ड लाइन विल बी व्हाट, x माइनस x1 एंड दैट इज हियर -2, तो +2 कर देंगे अपॉन a1। देखो पैरेलल टू दिस लाइन है और यहाँ पे जो a1 है दिस इज दिस एंड दिस ओनली, इजंट इट। बट ध्यान रखना एक बात का कि ये होना चाहिए आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में। एज वी कैन सी ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, x माइनस ऑफ -3 है, बट यहाँ देखो 4 माइनस y है, दैट मीन्स इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या करना होगा, y -4 अपॉन -5 हो जाएगा, दैट्स ऑल, और बाकी सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आर यू गेटिंग दिस? यस, बस यही यहाँ पे एक ट्रिक था, अदरवाइज नथिंग। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपॉन a1 की जगह पे 3 लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू y माइनस y1, और यहाँ पे y1 क्या है 4, सो y -4 अपॉन क्या है यहाँ पे b1 दैट इज -5 अब हो गया है, तो वी हैव टू राइट -5 इक्वल्स टू z माइनस z1 दैट इज +5 हो जाएगा, अपॉन c1 क्या है यहाँ पे 6, सो दैट विल बी दिस ओनली, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। So you can see this is also simple, this is also simple, but add it is less time taking, so you can do this question. ठीक है, क्लियर। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है बिकॉज वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सेक्शन बी का है, यहाँ देखो 2 मार्क्स हैं। तो गिवन क्या है, इफ a इज गिवन k a इज गिवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k a एंड b। बहुत सिंपल है या नहीं? क्या है, a की वैल्यू गिवन है, उसी में जब k से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू है। सो अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं तो हमारा काम बनना चाहिए, है कि नहीं? सो सिंस k a इज इक्वल टू 0 3a 2b and 24, so this implies कि that means हमने क्या किया है, a में k को मल्टीप्लाई किया है, that means each element is multiplied by k, वही इसका मतलब है। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे इक्वेट करूँ तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है, that means अगर मैं बोलूँ कि and a is here, सबसे पहले तो a भी लिख लो, तो here it is 0 2 3
-4. So this implies कि k अगर मैं इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करूं, so what you will get? You will get here 0, 2k and here it is 3k and -4k. Now is it clear to you? Yes. एक्चुअल में तो अगर a की वैल्यू गिवन है तो k की वैल्यू यही आनी चाहिए और यहाँ पे गिवन है दिस वैल्यू. सो नाउ वी कैन इक्वेट दिस टू वैल्यूज. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट? 0 इज नथिंग, 0 ओनली. 3a इज कमिंग एज 2k, then 2b is coming as 3k and 24 is coming as -4k. तो सबसे पहले देखो यहाँ से आराम से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो. तो क्या आ गई है? -6, है ना. जैसे ही अपने पास k की वैल्यू आई, सो दिस इम्प्लाइज k की वैल्यू पुट करो, b की और a की निकाल लो. तो a की क्या आ जाएगी? k की अगर -6 है तो दिस विल बी व्हाट? यहाँ पे हो गया k की वैल्यू -6 है, दैट मीन्स यू विल गेट हियर -12. तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? जस्ट सी, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका -4. डन. ओके. एंड देन b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जस्ट सी, अगर k की वैल्यू हम रख देंगे -6 तो दिस इज -18/2 तो -9 एंड दिस इज डन. सो वी हैव गॉट a, b एज वेल एज k की वैल्यू एज दिस. क्लियर? अंडरस्टूड? था ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये देखो, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7. यहाँ पे भी ये 2 मार्क्स इंटीग्रेट करना है. एज वी कैन सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x है. क्या लिख सकते हैं? यस, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे साइन 2x की जगह 2 इंटू साइन एक्स प्लस इंटू कॉस एक्स. तो वो क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. तो आराम से लिखा जा सकता है. अगर ये आई है अपना तो दिस इम्प्लाइज कि आई इक्वल्स टू वी कैन राइट एज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो रहेगा एज इट इज अपॉन वी कैन राइट दिस एज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. चेक करके देख लो, यू विल गेट द सेम थिंग, है ना. करेक्ट. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी विल गेट? दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट है तो बस हमें हटा देना है. तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या हो गया? ये ओनली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, dx. नाउ व्हाट यू विल डू? लेट अस अज्यूम जो डिनोमिनेटर में है उसे अगर मैं t मान लूं तो अपना काम बन गया. तो यहाँ से क्या मिला हमें? दिस इज नथिंग बट cos x माइनस ऑफ साइन एक्स एंड दैट इक्वल्स टू dt. ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय dx अगर है तो दिस इज dt. नाउ जस्ट सी, एक्चुअल में हमारे पास क्या है? साइन x माइनस cos x. तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूं तो व्हाट यू विल गेट? cos x माइनस साइन x. और वही तो है हमारे पास, isn't it? So this implies कि i की वैल्यू हम लिख सकते हैं minus of this dt upon t and this will be nothing but minus of log of t and log of t की जगह हम क्या लिख सकते हैं? sin x plus cos x and then plus c will be there because it is indefinite integral. Clear? Done? अंडरस्टूड. तो यही था इसका क्वेश्चन का आंसर. तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और ये रहा अपना 8th क्वेश्चन. यहाँ पे भी अपने 2 मार्क्स है, देख सकते हो आपके पास ऑप्शन भी है, इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है. तो चलो सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन करते हैं. तो लेट अस अज्यूम ये है अपना i. तो हियर व्हाट वी कैन डू, देख सकते हो आप साइन x प्लस a यहाँ पे है, यहाँ x माइनस a है. तो सबसे पहले वी शुड ट्राई कि कैसे वो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए. तो व्हाट आई कैन डू, इफ आई विल राइट हियर x प्लस a एज इट इज लिख दूं, अगर उसके बाद -2a करूंगी तभी वो आएगा, है ना. वी कैन डू दैट. तो चलो कर लिया. एंड डिवाइडेड बाय क्या है? यहाँ साइन ऑफ x प्लस a रहने दिया एज इट इज इनटू dx. करेक्ट? क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल. नाउ जस्ट सी व्हाट आई कैन राइट. तो हियर i इज दिस ओनली. अब i को हम क्या लिख सकते हैं? अब देखो ये क्या है? ये है एक फॉर्मूला. अगर इस पूरे को आप कंसिडर कर लो a और इसको कंसिडर कर लो b, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं. साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b. चलो लगाते हैं. तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ x प्लस a इंटू कॉस ऑफ 2a डन माइनस कॉस ऑफ x प्लस a, ठीक है, इंटू साइन ऑफ 2a एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x प्लस a, है ना. अब इन दोनों को आप सेपरेट कर लो, देन व्हाट यू विल गेट? ये इससे कैंसिल होगा तो सिर्फ बचेगा cos 2a. सो इट विल बी cos 2a का इंटीग्रेशन, राइट, माइनस अब यहाँ क्या आ जाएगा? साइन 2a तो कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले सकते हैं एंड देन यू विल गेट ओनली cos अपॉन साइन. एंड जब आप साइन को कंसिडर कर लोगे t तो आराम से आप बता सकते हो दिस इज नथिंग बट व्हाट? cot ऑफ x प्लस a. तो इसका इंटीग्रेशन तो पता ही है, नहीं पता है तो इसको एज इट इज रहने देना. log ऑफ साइन x प्लस a कर लोगे देन यू विल गेट द आंसर. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट? cos ऑफ 2a इंटू यहाँ पे सिर्फ x मिलेगा तो चलो इसको पहले लिख लेती हूँ. देन माइनस ये क्या है? साइन ऑफ 2a कांस्टेंट है, रहेगा एज इट इज. देन इसका क्या हो जाएगा? log ऑफ साइन x प्लस a. करेक्ट? एंड देन प्लस c, दैट इज
here done. So this is the final answer for this particular question. Clear? Understood? तो चलो अब देखते हैं the option वाला question. So now the second वाला that is और क्वेश्चन करते हैं. तो इसमें क्या है हमारे पास, let us assume I की जो वैल्यू है this is your log of x का होल स्क्वायर dx, है ना, यही है. अब देखो log of x का होल स्क्वायर है, यहाँ पे और कुछ नहीं, ना कुछ अज्यूम कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हो, तो आइलेट है ना अपने पास, आइलेट लगा लो. आई एल दैट मीन्स एल क्या आ रहा है, लॉगरिथमिक. तो उसके बाद देखो कुछ भी नहीं है सेकंड टर्म, तो उसे हम 1 कंसीडर कर सकते हैं अलजेब्रिक. तो सबसे पहले हमें log x का करना पड़ेगा, तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाना है. सो व्हाट विल बी हियर, दैट मीन्स log x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड पार्ट दैट इज नथिंग बट हियर 1. सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 x ओनली. नाउ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स. अगेन लॉग एक्स, यहाँ पे 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स किया हमने. अब लॉग एक्स का भी डिफरेंशिएशन लेते हैं तो क्या होता है 1 बाय एक्स. तो दैट्स व्हाई हियर एक्स. नाउ हियर इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेम थिंग 1 दैट इज एक्स. तो हियर यू कैन सी कि एक्स एक्स हो गया कैंसर. सो व्हाट यू हैव गॉट एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर. करेक्ट, यही गिवन है ना. माइनस अब यहाँ 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं. अब देखो लॉग एक्स का सिर्फ इंटीग्रेशन लेना है, तो सेम हम यहाँ पे बाय पार्ट्स वाला लगा देंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फिर हम log x लेंगे फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म दैट इज 1. तो यहाँ x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 बाय x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म दैट इज x dx. दैट्स ऑल. अब x x यहाँ से भी कैंसिल हो गया, बहुत सिंपल सा टर्म बचा. दिस इज log x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स log x. ठीक है, नाउ हियर इट इज व्हाट, ओनली x. तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2x एंड देन प्लस 1 कांस्टेंट c. सो वी हैव गॉट दिस फाइनल आंसर एज द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन का आंसर. क्लियर, डन. समझ में आ गई ना बात कि इधर आप ये वाला सॉल्व कर सकते हो या ये वाला, दोनों ही बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ सेक्शन बी का ही, और यहाँ पे भी अपने 2 मार्क्स. तो इसके पहले वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने नहीं करना है. तो चलो इसमें देखते हैं क्या है. फाइंड अ यूनिट वेक्टर. ठीक है, यूनिट वेक्टर चाहिए किसके लिए, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी. वेरी सिंपल. अगर कोई 2 वेक्टर अपना गिवन है, जहां पे गिवन है ए एंड बी, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ क्या हो जाता है, सबसे पहले तो एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर ओनली, और फिर उस डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकाल लेना है. वेरी सिंपल क्वेश्चन इजंट इट. तो चलो पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी. सो हियर ए क्रॉस बी निकालते हैं. तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी विल बी हियर, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है. तो आई जे के एंड हियर इट इज व्हाट 1 है, देन यहाँ पे -7 है, यहाँ पे 7 है, देन इट इज व्हाट 3 है, -2 है, देन 2 है. डन. सो क्या हो जाएगी वैल्यू, आई लिया हमने तो दिस इज -14, माइनस माइनस प्लस 14, तो ये तो 0 हो गया. माइनस जे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 -21, है ना, यही आ रहा है. प्लस के लिया हमने तो क्या मिला हमें -2 माइनस माइनस प्लस 21, है ना, यही आ रहा है. ठीक है, सो फ्रॉम हियर दिस इज कैंसिल आउट तो 0, तो क्या बचा -19 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 19j प्लस यहाँ से भी 19k. तो ये आ गया है वेक्टर. दिस इज नॉट योर आंसर. ऐसा मत कर देना कि गलती से दिस इज द आंसर, देन यू विल जस्ट लूज योर 1 मार्क. ओके, 1 मार्क्स तो इसमें मिल जाएंगे बट 1 मार्क्स आप लूज कर लोगे बिकॉज आपको चाहिए यूनिट वेक्टर. सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ कौन कौन सा ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी जो हमने निकाला है डिवाइडेड बाय, दैट मीन्स उसके ही अलॉन्ग हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे. तो ए क्रॉस बी उस डायरेक्शन में बस होना चाहिए, डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. तो व्हाट विल बी हियर, दिस इज 19j प्लस 19k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर. यू ऑल नो 19 स्क्वायर है, कॉमन ले लोगे तो 1 + 1 2, 19 यहाँ से कैंसिल. सो व्हाट यू विल गेट 1/√2j प्लस 1/√2k. मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो, यू विल गेट 1 ओनली फॉर यूनिट वेक्टर. जस्ट सी स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1/2 + 1/2 क्या होता है 1 ओनली, मिल गया ना 1. Yes, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन बी का ही है. यहाँ पे भी अपने 2 मार्क्स. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है. मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली फोटो. ओके, ठीक है. इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स गिवन बाय ए इक्वल्स टू सन ऑन 1 एंड. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे एक फैमिली पिक्चर ली जा रही है. उसमें कौन कौन से हैं, 3 मेंबर है, मदर फादर एंड सन.
ओके ठीक है, मदर फादर एंड सन है और ए जो इवेंट है तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है। ए में कौन कौन से इवेंट आ रहा है, सन ऑन वन एंड, दैट मीन्स अगर सन पहले है तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है, मदर फादर। एक ये भी ऑप्शन हो सकता है कि अगर सन है यहाँ तो पहले फादर आएंगे फिर मदर आएगी, ठीक है। अब दूसरे एंड दैट मीन्स आइदर फर्स्ट होगा या तो लास्ट में रखना है हमें, तो अगर यहाँ पे रख दो तो फादर मदर सन हो सकता है या तो फिर मदर फादर एंड सन हो सकता है, राइट। यही चार ऑप्शन हो सकते हैं, नथिंग एल्स, डन। अब बी क्या गिवन है, बी गिवन है यहाँ पे फादर इन द मिडल, दैट मीन्स फादर को अगर मिडल में रखना है तो आइदर सन करो इधर इधर मदर, या तो फिर फादर मिडल में है तो यहाँ पे मदर हो जाएंगी यहाँ पे सन हो जाएगा, बस यही हो सकता है और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। यही हो रहा है, डन। अब हमें चाहिए P ऑफ B बाय A, तो सबसे पहले तो ये मुझे बता दो होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, हम यही निकालते हैं, है ना, यही होता है। अब देखो आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A दैट मीन्स नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज नंबर ऑफ A, बिकॉज सैंपल स्पेस दोनों में सेम ही है, सो दिस इज व्हाट नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन A। अगर मैं बात करूँ सो दिस इंप्लाइज कि जो B इंटरसेक्शन A है वो कौन सा है, ये दोनों ही है ना। ये देखो ये वाला तो मिल गया और ये वाला भी मिल गया, सो दिस इज यहाँ पे है SFM साथ ही MFS, है ना। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 2 अपॉन नंबर ऑफ ए इसमें कितना था 4, सो दिस इज योर 1/2 एंड दिस इज द ओनली आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। था ना बहुत ही सिंपल, एक्चुअली सो सिंपल क्वेश्चन, और आपके 2 मार्क्स आपके मिल गए। क्लियर, डन, अंडरस्टूड। तो चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे।